नई उम्मीदों से भरा यह साल मुबारक हो। नई उम्मीदों से भरा यह साल मुबारक हो। खुशी की मस्तियों के यह चाल मुबारक हो। तुम्हारे ख्वाब सभी इस बरस पूरे हों। तुम्हारे ख्वाब सभी इस बरस पूरे हों। दुआएं दिल से तुम्हें यह साल मुबारक हो। ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवाए जाए तो अच्छा है। ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवाए जाए तो अच्छा है। ये साल अगर हमको हमसे मिलवाए जाए तो अच्छा है। ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवाए जाए तो अच्छा है। ये साल अगर हमको हमसे मिलवाए जाए तो अच्छा है। चाहे दिल की बंजर धरती सागर भर आंसू पी जाए। चाहे दिल की बंजर धरती सागर भर आंसू पी जाए। ये साल मगर कुछ नए फूल खिलवा जाए तो अच्छा है। गणेश हरे सब विघ्न आपके। गणेश हरे सब विघ्न आपके। लक्ष्मी बैठे दोनों हाथ। खुशियाँ सदा आपके कदम चूमे। तरक्की हो दिन रात। कान्हा आपको दे कामयाबी। राधा रानी दे आपको प्यार। नव वर्ष यह सब दे आपको। यही दुआ है मेरी आज। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, तरक्की हो दिन रात। और साथ ही साथ आपसे यही कहेंगे कि आप सभी मेहनत कीजिए और आप अपने बहुमूल्य समय को किसी भी तरह से बर्बाद मत कीजिए। यही आपका भविष्य तय करेगी। चलिए आज के न्यूज को जान लेते हैं क्या आपके लिए अपडेट है। दोस्तों, यदि आप बिहार डीएलएड एडमिशन सत्र 2020 बैच में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है या फिर ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो आप सभी सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे सभी छात्रों का आवेदन रद्द होगा। ये सारे के सारे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रद्द आवेदन ही है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए पूरी जानकारी के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये मनहारा सुखासन मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट सत्र 2019-21 का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। यहाँ पर रेड कलर में जितने भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को देख रहे हैं ये सारे के सारे आवेदन रद्द हो जाएंगे अगर अभ्यर्थी इस पर अपना आपत्ति दर्ज नहीं करवाएंगे तो। बहुत सारे कॉलेज के ऐसे वेबसाइट है जहां पर आप 17 वर्ष से कम एज डालेंगे तो वहां पर फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा, यानी कि आपको वहीं पर पता चल जाएगा कि आपका एज कम है, इसलिए आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनहारा सुखासन मधेपुरा डाइट में कुछ ऐसा है कि अगर आप 15 वर्ष या फिर 10 वर्ष या 12 वर्ष कुछ भी एज डालकर अगर फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट तो हो जाएगा लेकिन बाद में उसे रिजेक्ट कर देता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आवेदन यहाँ पर रद्द कर दिया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं चल पा रहा है इसके संबंध में कि मेरा 17 वर्ष एज कंप्लीट हुआ है या नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसके अलावे भी बहुत सारे वजह है जिसके वजह से यहाँ पर आवेदन को रद्द किया जा रहा है, साथ ही साथ आपत्ति मांगा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे मैट्रिक इंटर का प्रतिशत अंक जो है यहाँ पर गलत डाला है। अब यहाँ पर चेक करके देख लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत जो है 4308 कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे औसत प्रतिशत कितना निकल गया इसका। अब यहाँ पर देखेंगे 280%, ये कैसे संभव है। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ना कुछ जो है परसेंटेज में गलत कर दिया है, 500% दे दिया है। तो इस तरह से इन सभी का आवेदन यहाँ पर रद्द होगा। दोस्तों, ये समस्या आती क्यों है इसको समझ लीजिए। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां पर अगर आपका 500 में 300 नंबर आता है तो आपका ऑटोमेटिक परसेंटेज शो कर देता है कि आपका 60% नंबर हुआ। लेकिन मनहारा सुखासन मधेपुरा डाइट में ऐसा नहीं है, आपको परसेंटेज ये खुद से निकालना होता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको परसेंटेज निकालना नहीं आता है, जिसके वजह से वो गलत परसेंटेज डाल देते हैं और उनका फॉर्म जो है बाद में रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिए। अगर आपको परसेंटेज निकालने में असुविधा हो रही है तो सबसे पहले आप किसी से परसेंटेज निकलवा लीजिए, या नहीं तो जितना मार्क्स है, जैसे कि हमको 300 नंबर है तो इसमें आप डायरेक्ट 5 से भाग दीजिए। अगर 500 का आपका एग्जाम हुआ है तो ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो आप सही से परसेंटेज डालिए या किसी से सॉल्व करवा लीजिए, उसके बाद डालिए कंफर्म होकर के, जिससे कि आपका आवेदन रद्द न हो।
अब यहाँ पर इसके अलावे भी बहुत सारे वजह है। यहाँ पर देख लीजिए, ट्रांजैक्शन आईडी गलत है और एक से ज़्यादा आवेदन किया गया है। जिन भी स्टूडेंट का ट्रांजैक्शन आईडी गलत हो जाता है वो क्या करता है कि दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, तो भी आपका आवेदन रद्द होगा, और गलत ट्रांजैक्शन आईडी डालेंगे तो भी आपका आवेदन रद्द होगा। तो जो आप पेमेंट करते हैं उस रेफरेंस नंबर को आप नोट कीजिए और सही तरीके से डालिए, जिससे कि आपका आवेदन रद्द न हो। अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रॉब्लम है, एक से ज़्यादा आवेदन किया गया है, साथ ही साथ CGPA का प्राप्तांक पूर्णांक में यहाँ पर नहीं डाले हैं कि टोटल कितने मार्क का एग्जाम हुआ था। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, प्राप्तांक जो है पूर्णांक में नहीं डाले हैं। इसके बाद एक से ज़्यादा आवेदन किया गया है, प्राप्तांक पूर्णांक में नहीं डाले हैं। अब यहाँ पर भी देखेंगे बहुत सारे यही समस्या आ रही है। अब यहाँ पर रेड कलर में जितने भी आपको आवेदन फॉर्म दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे आवेदन रद्द हो जाएंगे अगर इस पर स्टूडेंट अपना आपत्ति नहीं देंगे। यहाँ पर देखिए 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक से ज़्यादा आवेदन कर दिए हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट को आपत्ति देना अनिवार्य है। तो आप सभी का जैसे ही आपत्ति वाली लिस्ट आएगी, प्रोविजनल लिस्ट आएगी, तो आप सभी आपत्ति देकर जो है इसे सुधार जरूर करेंगे अगर आपके साथ ये समस्या आती है तो। और आगे आप आवेदन करने वाले हैं तो इस तरह की गलती से आप बचिए। यहाँ पर देखिए 2 आवेदन पत्र, ट्रांजैक्शन आईडी, CGPA में पूर्णांक सही से नहीं डाले हैं जो भी CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, तो इन सब का आवेदन जो है रद्द होगा। साथ ही साथ मनहरा सुखासन का हाईएस्ट कटअप देखेंगे तो यहाँ पर 86 तक जाता है, 86 90% के आसपास जाता है। और लोवेस्ट कटअप की बात करें, यहाँ पर सीरियल नंबर 200 के आसपास देख लेते हैं कि लोवेस्ट कटअप कितना जाता है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 73% के आसपास लोवेस्ट कटअप जाता है। साथ ही साथ जब कैटेगरी वाइज इस सीट को बांटा जाएगा तो इसका कटअप किसी कैटेगरी में ज़्यादा या किसी कैटेगरी में कम हो सकता है, क्योंकि उस कैटेगरी वाइज जो है सीट को बांटे जाने पर स्टूडेंट की संख्या में भी उतार चढ़ाव होता है। तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कटअप जा सकता है, लेकिन यहाँ नॉर्मल की बात करें तो 73% अगर जनरल से आते हैं तो आपको सीट अलॉट होने का चांस बन सकता है, अदरवाइज आपको कोई चांस यहाँ पर नहीं बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए साथी या नए मेहमान हैं तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए। और साथ ही साथ एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। नववर्ष में आप कुछ नया कीजिए और निश्चित रूप से अपने समय को सही तरीके से सही डायरेक्शन में यूज कीजिए, जिससे कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो सके। भगवान से मनोकामना तो मेरी रहेगी ही, लेकिन आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए, जिससे कि भगवान खुद आपकी मनोकामना को खुद पूरी करे। तो इस तरह से मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।